Beautiful flowers for beautiful lady. And this too. Thanks for coming in my life, Miss Ragini Singh. हम चाहते हैं कि आपकी बहू सृष्टि हमारे शुभ अवसर पर। आप यह कहना चाहती है ना कि हमारी सृष्टि बहू जो है वो विधवा है और वहाँ आने से जो है अपशकुन हो जाएगा। हम सृष्टि बिटिया को वहाँ नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आएगी ना तो हम भी नहीं आ पाएंगे। मैडम जी क्या हुआ? कॉकरोच फेंक दिया। अब चलिए, हो गया, चलिए। अभी आप गिर जाते हैं। मैडम जी एक बार ना वो लिफाफा चेक कर लीजिए, कहीं पैसा है कि नहीं है। क्या पता वो चिट्टा आपका पैसा चुराने आया हो। चलो जल्दी। जोक था, आप हंसी नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो पीछे लो, वो सजने संवरने वाला जो दुकान है वो पीछे गया। गाड़ी मोड़ो यहाँ से, गाड़ी मोड़ो। अरे यहाँ से गाड़ी मोड़ो। ए, सुनाइए नहीं आ रहा है? कान बहरे हो क्या कान से? मोड़ो गाड़ी। अरे सुहा दीदी, आप तो कितनी प्यारी लग रही हो। सही किस पर? रेवती बहन, हमें पूरा विश्वास था कि आप हमारी बात का मान रखेंगे और आप जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया तो आना तो था ही है। हमारा भी धन्यवाद ले लीजिए रेवती बहन। हमें लगता है कि आपने हमारी बात का लाज रख लिया और अपनी बहू को अपने घर ही छोड़कर आ गई। वैसे आपकी बहू से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, हमारी बहू के गोद भराई का पहला बच्चा, हम नहीं चाहते थे कि हमारी बहू की गोद भराई में कोई अपशकुन हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। बेटा जी, बेटा जी, ये अपना फोन छोड़ करके कहाँ चली गई है? सब ब्यूटी तो पार्लर गए हैं। हाँ सर, आज 1 बजे रागिनी जी का अपॉइंटमेंट था, वो पहुंची नहीं है अब तक। पहुंची नहीं है? और क्या मतलब है पहुंची नहीं है? बेटा जी, बेटा जी, अरे आराम खोर सब। क्या हुआ? साहब बता रहे हैं एक मिनट। ये तो पार्लर गई है। अरे तुमको समझा ना, अरे चुट्टा कहीं का, पार्लर नहीं गई। ढूंढो कहाँ पे हुआ वही हुआ जिसका डर था हमको। वो आस्तीन के सांप पर ना हमको भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आप अनुराग के बारे में बोल रहे हैं? उसी ने रागिनी को किडनैप किया होगा। अंकल जी, आज आप मुझे रोकिएगा मत।
बहुत अच्छा ही दिखा दिया आपने और मैंने। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अभिमन्यु जी, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हमारे आदमी लोग खुद ही उसको घसीटते हुए यहाँ लेके आएंगे। खुद ही आके चेक कर लीजिए ना। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक था, लेकिन मिठाई का जो है वो आप आके देख लीजिए, अगर उसमें कुछ भी कमी हो। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बेटा जी कहाँ है? जी रागिनी तो पार्लर में गई ना। रागिनी कहाँ है? अनुराग सिंह, हमारे साथ में खेला खेलने का कोशिश कर रहे हो। देखो हमारा दिमाग जो है ऐसे ही हटा हुआ है। साफ साफ बताओ कि बेटा जी कहाँ है? बाबूजी मैं कह तो रहा हूँ कि रागिनी पार्लर में गई है। बेटा जी पार्लर में नहीं है। सच सच बताओ बेटा जी कहाँ है, नहीं तो। पार्लर में नहीं है? पार्लर में नहीं है तो कहाँ है? तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने अब तक सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, बुरा बनने के लिए मजबूर मत करो। जल्द से जल्द बताओ रागिनी कहाँ है? रिलैक्स अभिमन्यु, मैं सच में नहीं जानता कि रागिनी कहाँ है, और अगर रागिनी पार्लर में नहीं है तो भगवान ना करे किसी प्रॉब्लम में ना फंसी हो। मुसीबत में होगी भी तो तुम्हारी वजह। एक सेकेंड। बाबूजी क्या आपको लगता है कि मैं रागिनी के साथ ऐसा कुछ करूंगा? मैं मानता हूँ बाबूजी कि मैंने किडनैपिंग की बात की थी, लेकिन वो एक मजाक था, एक बचपना था, उसको प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए आपको मेरे साथ जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन पहले मुझे रागिनी को ढूंढने के लिए जाने दीजिए। भगवान ना करे अगर रागिनी पार्लर में नहीं है या किसी प्रॉब्लम में फंसी होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबूजी प्लीज मैं जाके देख के आता हूँ। बकवास बंद करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबूजी प्लीज मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में रागिनी को मैं आपके पास लाके सौंप दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। हमें तो लगा था आप हमारी बात समझ गई, लेकिन आप तो नहीं मानी, नहीं छोड़कर आई ना इसे, लेकर ही आ गई अपनी अपसगुनी बहू को। अरे धर्म कर्म सब घोल के पी गई हैं रेवती बहन। बताओ अपनी कुलक्षणी बहू को शुभ काम में साथ लेके चली आई। चलिए पुष्पा बहन, गोद भाई की रस्म शुरू करते हैं। आइए। सत्यानाश! सगुन का नारियल गिरा दिया, दिखा दिया ना अपना असर। नाश हो गया मेरी बहू की गोद भराई का। सॉरी। हे भगवान, विधवा ने सगुन का नारियल छू लिया, अब क्या होगा? अब रुचि के बच्चे को तो भगवान ही मालिक है। हम तो कहते हैं इसे लाने की जरूरत ही क्या थी? अब खड़ी खड़ी का ताक रही है, जो करना था वो तो कर चुकी, अब निकल यहाँ से। बस कीजिए, कहाँ बोले जा रहे हैं आप लोग हैं? और ऐसा टक्कर तो किसी के साथ भी लग सकता है, किसी से भी गिर सकता है। बेमतबल का बात बोल के ना बात का बतंगड़ मत बनाइए, कुछ तो लिहाज कीजिए। अरे रेवती बहन, पुष्पा जी को लिहाज का क्या पाठ पढ़ा रही हो? रीति रिवाज का लिहाज तो तुम्हारा परिवार नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह तो नहीं बन सकते ना। जो हुआ सो हुआ, अब चलिए ना आगे का सोचते। अरे माथा खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे छोड़ो भाई, अरे टैक्सी, अरे जाने ले लो कि कहा है? अनुराग भैया, हाँ तुम यहाँ, और ये कहाँ लेके जा रहे हो हमें? तुम्हें तुमसे मिलाने ले जा रहे हैं। क्या फालतू का बात कर रहे हो? हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा। चलो गाड़ी मोड़ो। हमें पता है कि तुम्हारा दिल टूटा है,
और अपने टूटे हुए दिल को संभालने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लेकिन हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। और ठीक है, अनुराग बाबू अपनी लड़ाई छोड़ करके साइड में हट गए हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने आप को या खुद से अपने आप को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। बैठो चुपचाप। कब बात कर रहे हो सिर्फ? अरे अम्मा जी, अरे आप, अरे आराम से बैठो। अम्मा जी आप भी इस पागलपन में शामिल हैं? पागल तो बनना पड़ेगा ना, पागल बेटी की माँ जो है। अरे अम्मा, कितना बढ़िया बोली हो तुम। बाबूजी पागल, ये तो पागल है ही, हम भी पागल और तुम भी पागल हो गई। साला पूरा का पूरा खानदान पागल हो गया है। खानदान पागल नहीं है, सिर्फ तुम पागल हो, समझे? अब गाड़ी मोड़ो, हमें देर हो रहा है पराग भैया। देरी तो हमसे हो गई है। वो अनुराग बेटे के भरोसे हम बैठे रहे कि दामाद जी अनर्थ होने से रोक देंगे, पर दामाद बाबू के ना लाख कोशिश पर भी तुम्हारा मन नहीं पिघला, तो हमें इस मैदान में कूदना पड़ा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? क्या अनर्थ कर दिए? जो अभिमन्यु जी से शादी करने का निर्णय है ये हम खुद लिए हैं, और इसमें बाबूजी हमारे साथ है, तो फिर तो उसमें अनर्थ कैसा हुआ? अरे यही समझाने तो हम तुम्हें ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? एक बंद कमरे में ना तुम्हें बंद करके रख देंगे, ताकि तुम्हारी मन की आवाज तुम सुन सको। उसी से तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है। बहुत जरूरी है इसके साथ। तुम तो बोलो ही मत बीच में, समझे? अरे चुप रहो तुम। अरे अम्मा जी, जो निर्णय हम लिए है ना, बहुत सोच समझ के लिए, सुन रहे हो तुम भी पराग भैया, और इसमें हमें सोचने विचारने का कोनो जरूरत नहीं है। इस जो आप सब कर रहे हो ना, दोनों की दोनों, इसमें बाबूजी का इज्जत और खराब होगा, समझे? चुप, खबरदार जो गाड़ी से उतरे तो बैठो। अच्छी कब गाड़ी चलाओ? चला रहे हैं हम। पराग भैया गाड़ी मोड़ो, बता रहे हैं हम, गाड़ी मोड़ो, मारेंगे ऐसे ही। चलो आगे चलो। चलाते हैं हम, बस 2 मिनट। बैठो। मैं कौन है बे? हमारी गाड़ी मिली क्या तुमको मरने के लिए? हैं? जीजा जी, अरे सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से एकदम बढ़िया चकाचक हो गया। देखो अंदर बैठी है, अम्मा भी है, रागनी को ले करके फूर होना है बस यहाँ से। मुझे लगा ये बेवकूफी वाला आइडिया सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन अम्मा जी आप भी इसमें शामिल हैं, ये मुझे नहीं पता था। आप अरे जीजा जी मत करिए यार, तुम लोग ये बचपना कर रहे हो। रागिनी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है, और अगर उसने अपनी लाइफ में कुछ फैसला लिया है तो हमें उस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? देखो रागिनी अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और हमें उसका साथ देना होगा पराग। मैं बाबूजी को वादा करके आया हूँ कि 1 घंटे के अंदर उनकी बेटी सही सलामत उनके पास वापस पहुंचेगी। चलो तुम्हें बाइक लेके आओ, मैं गाड़ी लेके को वापस लेके आता हूँ। चलो। बेटा यही मौका है। मौका नहीं, ये धोखा है, और मैं धोखा नहीं दे सकता। आप प्लीज बैठिए गाड़ी में। आइए ना माँ, प्लीज बैठिए, आइए। चले। सही कह रही है, हमें तो हमारी बहू को ही संभालना पड़ेगा ना ऐसी बुरी नजरों से। पता नहीं है भगवान क्या होगा हमारी बहू का, हमारे पोते का। मेरी बहू को हर बुरी नजर से बचाएं। गर्भवती महिला को विधवा का मुंह नहीं देखना चाहिए। जो अपने पति को ही खा गई, वो दूसरे के बच्चे को खाने में कितना वक्त लगाएगी? बस एक शब्द नहीं, एक भी शब्द सुनने का ना हमारा सीमा खत्म हो गया। दीदी आपको घबराहट हो रही है ना, लीजिए पानी पीजिए। मौत जो है ना ऊपर वाला का हाथ में है। इसमें आप हमारी बहू को काहे दोषी मान रही हैं? अरे हम तुम्हारी बहू को कुछ कहना ही नहीं चाहते। हमने मना किया था ना कि आप उसे मत लेकर आइए, लेकिन अब लेकर आई हो तो सुनना तो पड़ेगा। अब एक बात बताओ, कौन सी विधवा ऐसा श्रृंगार करके घूमती है?
अरे ऐसा साज श्रृंगार वर्जित है विधवा के लिए, और इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं ताकि विधवा का मन न भटके। जब विधवा साधवा की तरह रहेगी तो उसका भी तो मन भटकेगा और उसे भी किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे साथी एक ढूंढो तो हजारों मिलते हैं। बस रेवती बहन, हम मानते हैं कि हमारा बेटा का जो है वो काल मृत्यु हुआ था, हमारी बहू रानी जो है वो विधवा हो गई, लेकिन हम तुम लोग जितना जालिम नहीं हो सके। इसके मांग का सिंदूर जो है वो उजड़ गया, लेकिन हम इसका जिंदगी नहीं उजाड़ सके। इसके जाने के बाद ना उसका दर्द जो है इसको अंदर ही अंदर खोखला बना चुका है। इसके जाने के बाद जब हमने इसको पहली बार देखा ना, तो इसका आंख में हमने सिर्फ दुख, दर्द और आंसू देखा। समाज का खोखला परंपरा नहीं देख पाया जो इंसान को है जीते जी मार डालता है। रेवती बहन, जब तुमने इसका दुख दर्द देख लिया, आंसू देख लिए, थोड़ी सी करतूत भी देख लेती तो अच्छा होता, लेकिन तुम नहीं देख पाई तो मैं दिखा देती हूँ। लो देखिए, आप सब देखिए, पुष्पा बहन आप भी देखिए और आप भी देखिए सरला बहन, अपनी बहू की करतूत। ये देखो देखो, सबके नजरिए का बात है, हमको तो सहारा देता हुआ दिखाई दे रहा है। वाह, तुम्हारी बहू के संस्कार तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और वैसे भी फूल बहुत सुंदर है नहीं? अरे रुचि को क्या हो गया? बेटा जी, आप कहाँ चली गई थी? राम, आई एम सॉरी बाबूजी, दरअसल वो गलती मेरी थी। मैंने इनको पार्लर का नाम तो बताया था, लेकिन वो लोकेशन गलत सेंड कर दिया था, तो इसलिए वो लोग गलत जगह पहुंच गए थे। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी अनुराग, कुछ समय पता नहीं न जाने क्या क्या कह गया। आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके अभिमन्यु, जस्ट चिल, रिलैक्स। वो पार्लर वाली को मैंने घर पे ही बुला दिया है, तो वो कुछ देर में आती होगी, तो आप ही जाइए, अच्छे से रेडी हो जाइए। शादी है, शादी रोज रोज तो होती नहीं। हाँ, थैंक्स यार। और वैसे भी आज तुम लोगों की बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करनी है मुझे। अरे ये इन सबको पीछे करो ना, आगे भी तो रखना है। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। और सब कहाँ हैं? आओ इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बेटा जी के साथ ही रहिएगा ठाकुर। मैं एक डॉक्टर हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गर्मी और थकान की वजह से थोड़ी सी घबरा गई है और इनका बीपी भी लो हो गया है। इन्हें आराम की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है आज का ये जो फंक्शन है उसे कैंसिल करना चाहिए, वरना माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आज का ये जो फंक्शन है किसी और दिन कर लीजिएगा, माँ और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आज तक हमारी बहू को ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ही काहे हुआ? हम बताते हैं कि देवी जी जो हमारे घर पधारी हैं, पाप करे इनकी बहू और भुगतना पड़े हमारी बहू और पोते को। मिल गई तुझे कलेजे में ठंडक। साथ सिंगार करके दावत उड़ाने का बड़ा शौक है, तो अपने रूप को संवार के यार को अपने अकेले में दिखा देती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बहुत शौक था ना तुझे विधवा होकर सधवा की तरह दिखने का, तो आचल आज तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। आज इस कलमुई के चलते हमारी बहू की गोद भराई तो हो नहीं पाई, और हम बताते हैं कि किसी विधवा की गोद भराई कैसे होती है।